अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने जो से सेक्शन कवर कर लिए हैं, जैसे डैशबोर्ड, बैंक, सेल्स और परचेज का ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। अब हम लोगों ने देखते हैं जो सा कोर पार्ट होता है कि किसी भी बिजनेस में अगर हम लोगों ने चीज़ें अपनी सेल्स करनी होती हैं, चाहे वो सर्विसेज बेस की नेचर की हों या स्टॉक नेचर की हों, तो उसके लिए हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डिफाइन करनी होती है प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशंस, कि ताकि हम लोगों को उनको परचेज कर सकें और आगे हम लोगों उन चीज़ों को सेल कर सकें। उसके लिए हम लोग फर्स्ट अपना इन्वेंट्री देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आने के बाद हम लोग ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद ये थ्री ऑप्शंस हमारे पास शो हो रहे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा होता है स्टॉक प्रोडक्ट, और सेकंड ऑप्शन शो हो रहा था नॉन स्टॉक, और थर्ड शो हो रहा था बंडल। अब स्टॉक प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा गाइड कर दूं कि स्टॉक प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, यानी कि टेंजिबल, तो वो हमारी स्टॉक प्रोडक्ट्स में आती है। स्टॉक प्रोडक्ट्स जो सी होती है पहले बैलेंस शीट में जाती है, वो आपका करंट एसेट्स होता है स्टॉक, और जैसे जैसे वो आपकी चीज़ सेल आउट होती है वो आपके स्टॉक में से माइनस होके देन उसकी सप्लाईज एंड मटेरियल की कॉस्ट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करती रहती है। एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ कि मैंने 1000 की चीज़ें परचेज़ की तो वो मेरी चलेगी बैलेंस शीट में। अब उसमें 1000 में से हम लोगों ने 200 की चीज़ें सोल्ड आउट कर दी, सोल्ड हुई थी। जैसे ही सोल्ड हुई देन 200 की सप्लाईज एंड मटेरियल की कॉस्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो गई, और हम लोगों ने वो जो सी चीज़ें थी 300 की बेची थी, तो 200 हमारी जो सी कॉस्ट ऑफ सेल लगी और 300 की इनकम हिट हुई। उसके बाद हमारा जो सा ग्रॉस प्रॉफिट बन गया 400 रुपीज़ का। 300 माइनस 200, 100 जो सा है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन गया। अब सेकंड जो सा हमारे पास होता है नॉन स्टॉक प्रोडक्ट। नॉन स्टॉक प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट जो सी सर्विस बेस्ड नेचर की होती हैं, जो सी डायरेक्टली आपके पीएनएल को हिट कर रही होती हैं, वो हमारी नॉन स्टॉक में आती हैं। और बंडल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट सिंपल स्टॉक वाली ही ऐड करते हैं, जस्ट उनको एज अ बंडल बना देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी बड़े शॉपिंग मॉल्स में वहाँ पर उन्होंने रैप करके रखा होता है एक चीज़ को बंडल बना के कि इसके साथ ये वाली चीज़ फ्री है, या ये वाली चीज़ एक बंडल बना के उन्होंने रखी होती है, उसके लिए बंडल का ऑप्शन यूज़ होता है। फर्स्ट हम देख लेते हैं अपनी स्टॉक प्रोडक्ट्स को। स्टॉक प्रोडक्ट्स पर जब हम लोग ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद स्टॉक प्रोडक्ट्स पर आते हैं, स्टॉक प्रोडक्ट्स पर आने के बाद हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट का नेम वगैरह मेंशंस करना है वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट का नेम मेंशंस कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग कैटेगरीज में कोई भी चीज़ मेंशंस कर सकते हैं, अगर रॉ मटेरियल, फिनिश्ड, इसी तरीके से किसी ब्रांड का नेम यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मेंशंस कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग जब स्टॉक की रिपोर्ट देखने जाएं तो वहाँ पर कैटेगरीज वाइज भी हम लोग कोई ब्रांड वगैरह के अगेंस्ट जो जो सी चीज़ें हैं वो हम लोग देख सकें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हो रही होती है शो, जैसे कि हमारे पास ये आज मैंने प्रोडक्ट एंटर किया है तो कोई मेरे पास ऑलरेडी इस चीज़ का स्टॉक पड़ा हुआ था मेरे वेयर हाउस में, तो देन मैंने उसकी क्वांटिटी मेंशन करनी है और यहाँ पर मैंने पर पीस का रेट मेंशन कर देना है जो भी उसका है। अब लो स्टॉक लेवल के अगर मैं सिस्टम को शो करूँ कि ये जब 50 पर आ जाए तो मुझे डैशबोर्ड पर शो कर दे कि मेरी ये जो सी चीज़ है लो स्टॉक में चलेगी, वो आप रिपोर्ट्स में जाके लो स्टॉक की रिपोर्ट से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपनी सेल प्राइस रेट भी आप मेंशन करें तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि बिलफर्ज मैंने 20 की मुझे पड़ी थी, मैं इसको 25 या जितने की भी आप सेल करना चाहते हैं वो सेल कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट, ये कॉस्ट बेसिकली वो चीज़ होती है कि जब मैं ये वाली चीज़ दोबारा परचेज करने जाऊँ परचेज के थ्रू, तो देन मैं वो यहाँ पर रेट मेंशन करूँ तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डेटा फेच कर लें, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब भाई जो सा मेरे पास ओल्ड स्टॉक था, दूसरा सिनेरियो भी, अगर मेरे पास ओल्ड स्टॉक था वो 12 रुपीज़ का था ईच, तो अब जो से मेरे सप्लायर ने कहा है कि मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगी, अब जो सी वो आपको चीज़ मिलेगी 15 की मिलेगी, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।
आगे आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट के पीसीस में है, बॉक्सेस में है, जो भी जिस चीज़ में भी है वो आप यहाँ पर मेंशंस करने करेंगे। मेंशंस करने के बाद आप सिंपली इसको कर देंगे सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप अगेन हम लोग कर देते हैं प्रोडक्ट का नेम, यहाँ पर मेंशंस करेंगे। यहाँ पर हम लोग कैटेगरीज मेंशंस करेंगे, वो कैटेगरीज कितनी है, स्टॉक यहाँ पर वो आप मेंशंस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग रेट जो सा हम लोगों ने पर पीस का है, यहाँ पर लो स्टॉक जब ये 50 पर आ जाए वो मेंशंस कर दें। सेल प्राइस वो आप यहाँ पर मेंशंस कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट जो सी है वो आप मेंशंस कर सकते हैं कि आपने सप्लायर ने कहा है कि आप 15 की मिलेगी। यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पीसीस ऐड कर रहा हूँ, पीसीस इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। उसके अलावा आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट के साथ सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट भी मेंशन कर सकते हैं कि जब मैं अपनी चीज़ सेल करने जाऊँ तो ऑटोमेटिक उसके साथ जो सा मैंने डिस्काउंट मेंशन किया हुआ परसेंटेज वो लग जाए और सेल पर वो परसेंटेज वो लग जाए। उसके बाद हमारे पास वेट का भी ऑप्शन होता है कि वेट आपने अगर कोई मेंशन करना है कि मेरी एक चीज़ का वेट इतना होता है, तो देन सिस्टम क्या करेगा कि वो मल्टीप्लाई जस्ट वेट कर देगा। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ये फाइनेंशियली जो किसी चीज़ को आपको अफेक्ट नहीं कर रहा होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद जीएसटी रेट और नॉन फाइलर और फाइलर का रेट, आगे आप जो सी इंफॉर्मेशन प्रेफर सप्लायर जो भी मेंशन करना चाहते हैं वो मेंशन करने के बाद आप सिंपली इसको कर देंगे सेव एंड क्लोज। जैसे ही आपने सेव एंड क्लोज किया तो ये आपकी एक प्रोडक्ट क्रिएट होगी और प्लस उसमें जो सा स्टॉक भी 100 ऐड होगा। अब दूसरी जो सा हम लोग देखते हैं नॉन स्टॉक। नॉन स्टॉक में हमारे पास आ रहा होता है यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपनी सर्विस या कोई ऐसी चीज़ जो सी हम लोग डायरेक्ट अपने एक्सपेंस को चार्ज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अपनी जो सी है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी मेंशन कर सकते हैं कि आपका सर्विस है या वट एवर जो भी आपने यूनिट यहाँ पर मेंशन करना है वो मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद आपने सिंपली कर देना है इसको सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करने के बाद आपके पास ये नॉन स्टॉक प्रोडक्ट एंटर हो जाएगी। तो हम लोगों ने करते हैं इसको सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये प्रोडक्ट ऐड हो गई है। अब ये ऐड होने के बाद हमारे पास ये दो प्रोडक्ट है। अब तीसरी हम लोग देखते लेते हैं बंडल्स। अब बंडल का ऑप्शन यूज़ होता है कि हम लोगों ने जो सी भी प्रोडक्ट हमारी इन्वेंट्री में ऐड हुई हुई ऑलरेडी, हम लोग उसका एक बंडल बनाना चाहते हैं, वो आप बंडल बना सकते हैं। यहाँ पर आप बंडल का मेंशंस करेंगे कि एसी, एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ कि एसी विद इंस्टॉलेशंस। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास एक सर्विस है और एक प्रोडक्ट है। बिलफर्ज मैंने एसी जो सा बेचा है वो 20 रुपीज़ का है और जो से उस पर सर्विस है वो भी मैं कहता हूँ कि 5 रुपीज़ की है। जैसे कि आप एसी वगैरह इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके लिए जब एसी परचेज करते हैं परचेज की होती है और उसके ऊपर सर्विस चार्ज होता है, तो वो एक बंडल के उन्होंने शेप बनाई होती है। वो बनाने के बाद वो आप यहाँ पर उसका बंडल का नेम एसी विद इंस्टॉलेशन मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक सिनेरियो बताया है कि एसी और साथ में उसकी इंस्टॉलेशन। अब दूसरा कि आपने एक टी बैग लिया है लिप्टन का, लिप्टन के साथ एक टी पैक जो सा है वो फ्री मिला है या उसके साथ एक कप मिला है। उसी तरीके से आप मल्टीपल चीज़ों का आप बंडल बना सकते हैं। जब ऐसा आप करेंगे तो आप इसको सेव एंड क्लोज करेंगे तो सेव एंड क्लोज करने के बाद आपका एक बंडल क्रिएट हो जाएगा। प्रोडक्ट्स आपकी स्टॉक वाली होंगी, वो जस्ट उन दोनों को आप एज अ बंडल यूज कर सकते हैं। अब आपके पास आ रहा होता है मोर का ऑप्शंस। मोर के ऑप्शंस में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होता है अपडेट प्रोडक्ट्स। अपडेट प्रोडक्ट्स बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो भी आपको गाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग के पास होता है कि फिल्टर वाइज हम लोगों ने डाटा फैच करवाना है। डाटा फैच करवाने के बाद आपके पास अगर आपने अपनी जो सी प्रोडक्ट का है सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस चेंज करनी है, डिस्काउंट चेंज करना है, तो वो अपनी चेंज कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं अब इसका जो सी सेल प्राइस है वो चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से सेल प्राइस पर चेंज किया कि जब मैं ये चीज़ सेल करने जाऊँ तो ये वाली सेल प्राइस जो सी मैंने अपडेट की है वो लग जाए। जस्ट मैंने सिंपली उसको सेल एंड क्लोज किया तो वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी जो सी मैंने सेल की अपनी मेंशंस की हुई है। ये अपडेट जो सी है प्रोडक्ट्स के थ्रू होता है। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है बल्क एक्शंस का। बल्क एक्शंस बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने कोई टैक्स रेट
अपनी प्रोडक्ट के साथ मेंशंस किया हुआ है। अगर नहीं मेंशंस किया हुआ वो आप मेंशंस करना चाहते हैं तो सिंपली आप वो सिलेक्ट करेंगे कैटेगरीज जो सी प्रोडक्ट के साथ है। प्रोडक्ट के साथ कैटेगरीज मेंशन करेंगे, वो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। वो आप पूछेगा कि आपने फाइलर का टैक्स रेट पे चेंज करना है या नॉन फाइलर का। आप कहते हैं कि मैम फाइलर का जो सा है वो टैक्स रेट लगाना है, पहले मैंने उसके साथ कोई रेट नहीं लगाया हुआ, अब मैं मेंशन करना चाहता हूँ उसके साथ 17%, और मैंने 17% मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो फाइलर के साथ जो सा आपने कोई मेंशन किया हुआ तो आपका वो सबके साथ लग जाएगा। इसी तरीके से आप एक ब्रांड के अंदर मल्टीपल्स प्रोडक्ट भी होंगे, उसका भी टैक्स रेट एक ही गो में चेंज कर सकते हैं, ये अपडेट टैक्स अपडेट के जरिए। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है अमाउंट अपडेट्स का। अगर अमाउंट अपडेट करनी है कि इस ब्रांड की करनी है और कौन सी प्रोडक्ट की करनी है वो सर्च करेंगे। अब आपने इधर कौन सी चीज़ कहने हैं, सेल प्राइस। आप कहते हैं कि सेल प्राइस में मैं जो सी है वो चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ या डिडक्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले मेंशन की हुई थी 100, उसमें से डिडक्ट करना चाहता हूँ 2, अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ उसमें 15 तो वो उसमें प्लस हो जाएगी। अगर मैं करना चाहता हूँ रिप्लेस, तो रिप्लेस वाली मैं ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेंशन करूँगा कि बिल फर्स्ट मैं उसको करता हूँ 22 और उसको कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद वो पूछेगा आर यू श्योर टू डू दिस, और इट इज़ आ नॉन रिवर्सेबल एक्शंस, यानी कि जो सा आपने एक्शन किया है वो अनडू कमांड के जरिए रीडू नहीं होगा, देन आपको दोबारा वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब यह आप इसको कहते हैं कि जो सी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो सारी एक्यूरेट है। मैं अपनी प्रोडक्ट्स के जितने भी मैंने ब्रांड के अगेंस्ट वो हैं सबका रेट चेंज करना तो वो अपडेट रेट के जरिए कर सकते हैं। अब हमारे पास उसके बाद ऑप्शंस आ रहा होता है कि हम लोगों ने अपनी कैटेगरीज अपडेट करनी है, कोई भी कैटेगरीज नहीं ऐड करनी है। तो हमारे पास ऑप्शंस होता है कि कोई भी कैटेगरीज ऐड करने के लिए यहाँ पर मेंशंस करेंगे कैटेगरीज। हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज का नेम मेंशंस कर सकते हैं आप, कि जो भी आपने नेम मेंशंस करना है। नेम मेंशंस करने के बाद अगर उसके अगेंस्ट पेरेंट कैटेगरीज यानी कि कैटेगरीज के अंदर कैटेगरीज मेंशंस करनी है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशंस करेंगे कि आपकी सब कैटेगरीज और पेरेंट कैटेगरीज कौन सी है। जस्ट सेव एंड क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सी आपकी ब्रांड है उसके सब कैटेगरीज बन गई। अब उसके बाद अगेंस्ट आपने कोई जो सी पहले कैटेगरीज बनी हुई है उसका नाम चेंज करना है तो वो आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट उसको आप व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद आपने एडिट करना है, एडिट करने के बाद उसको सेव एंड क्लोज कर देंगे। ये तो हमारे पास था अपडेट के ऑप्शंस में, मोर के ऑप्शंस में अपडेट कैटेगरीज का। अब अपडेट कैटेगरीज के बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ रहा होता है अपडेट यूनिट्स का। अगर हम लोगों ने कोई भी यूनिट्स अपने नए ऐड करने हैं ताकि वो हमारे पास शो हों जब हम अपनी प्रोडक्ट डिफाइन करने जाएं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है, ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना जो सा भी यूनिट है वो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। डिफाइन करने के बाद आप सिंपली सेव एंड क्लोज करेंगे तो आपका एक यूनिट ऐड हो जाएगा। ये आपके पास हेल्प आउट कब करेगा कि जब आप प्रोडक्ट डिफाइन करने जाएंगे प्रोडक्ट फॉर्म पर, तो आपके पास जब यूनिट सेलेक्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर बॉक्स भी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर आपने कोई जो सा पहले यूनिट ऐड हुआ हुआ है उसका नाम आपने मॉडिफाई करना है, वो PCS स्मॉल में लिखा हुआ है आपने कैपिटल में करना चाहते हैं तो वो अभी आप उसको व्यू करके एडिट पर क्लिक करके उसका नाम, जैसे आप कहते हैं कि मैंने PCS कैपिटल में रखना है, आप उसको करके सिंपली आप करेंगे सेव एंड क्लोज। आप देख सकते हैं कि मैंने जो सा पहले PCS स्मॉल में था वो कैपिटल में हो गया। तो इस तरीके से आपने अपने मोर के ऑप्शंस में अपनी प्रोडक्ट्स का अगर सेल प्राइस वगैरह कॉस्ट प्राइस चेंज करनी है वो, अगर बल्क एक्शंस यानी कि टैक्स रेट अपना चेंज करना है सारी प्रोडक्ट्स का, कि मैंने प्रोडक्ट के साथ 17 लगाया था और 18 करना है वो। और इसी तरीके से अगर अपनी सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस चेंज करनी है अपनी प्रोडक्ट के साथ जो सी आपने टैग की हुई है तो अमाउंट अपडेट बल्क एक्शंस में ही होगा। उसके बाद आपने अपडेट कैटेगरीज के कैटेगरीज अपनी कोई ऐड करनी है या कोई पहले ऐड हुई है उनको मॉडिफाई करना है वो चीज़। और उसके बाद अगर हम लोगों ने अपडेट यूनिट्स करना है कि पहले कोई यूनिट डिफाइन किया हुआ था उसका यूनिट्स का जो सा नेम था वो ठीक नहीं था, वो ऐड उसको मॉडिफाई करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर कोई नया यूनिट डिफाइन करना है ताकि आपके पास जो सी है प्रोडक्ट के फॉर्म बनाते हुए आपके पास यूनिट सिलेक्शन में वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो अपडेट यूनिट्स के ऑप्शंस में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।